आप सबों के चैनल के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, अमित भाई शाह और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आज देश के स्वर्णिम इतिहास में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा पारित आर्टिकल 370 के मैंडेट को, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अपहेल्ड किया है और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये भारत के इतिहास का आज एक बहुत ही सुंदर दिन है कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के निर्णय पर मुहर लगा दी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसको भी वैलिड माना है और जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए 30 सितंबर 2024 तक का वक्त दिया है कि वहां चुनाव करके और उसको स्टेटहुड दिया जाए। आज जिस बात की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 1947 से लड़ती चली आ रही थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, आज उस आदेश पर उस पे मुहर लगा दिया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने। जो जम्मू कश्मीर की संविधान थी उसको भी एब्रोगेट करने को वैलिड माना है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि भारत का जो संविधान है वो जम्मू कश्मीर में अक्षरशः अप्लाई होता है। जो 350 जो प्रेसिडेंशियल आदेश या जो प्रेसिडेंट का आदेश को भी वैलिड माना है, उसके तहत ये सारे कार्यों को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में वैलिड माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कोई भी कानून जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बनाती है वह संवैधानिक है, उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आज का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है वह एक ऐतिहासिक जजमेंट है और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का जो निर्णय था 2019 में, उस निर्णय को बिल्कुल संविधान सम्मत और उसको कानूनी माना गया है। इस तरह से आज का जो फैसला है वो भारत के आवाम के लिए, भारत के लिए और भारतीय संविधान की बहुत बड़ी जीत है। जो आज फैसला हुआ है, इन्होंने 370 एक टेम्पररी धारा थी वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पार्ट 4 आर्टिकल 21 से पार्ट 4 जिसको बोलते हैं उसमें वो धारित है। उसमें सारे वो प्रावधान वो सारे टेम्पररी है, इसलिए ये कोई परमानेंट फीचर नहीं था कि अगर इनका तर्क था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भंग होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई पावर नहीं था, वो आज निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें फीचर है, उन्होंने कहा कि आप सॉलिसिटर जनरल की एक स्टेटमेंट आ गई, पहले ही स्टेटमेंट दी थी कोर्ट में कि हाँ, पार्लियामेंट में भी एक स्टेटमेंट दी थी अमित शाह जी ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दी थी कि हाँ हम जल्दी स्टेटहुड दे देंगे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, लद्दाख को नहीं देंगे। लद्दाख का जो इनका यूटी है आज सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, जो उनका स्टेटस रहेगा अपहोल्ड। 1 2 हो गया कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि 24 सितंबर 2024 तक आप इलेक्शन कराइए। ये एक अच्छा है क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट पे और आपका एक ये आपका प्रावधान होना चाहिए और ये आपका ये फैसला अच्छा है। तीसरा जो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जस्टिस संजय किशन कौल ने एक कंकरिंग जजमेंट दे दी है, अपना एप्लॉग करके एक सेपरेट ऑब्जर्वेशन दे दी, वो दे दिया कि जो कश्मीरी विस्थापित जो 1990 के बाद निकले हैं वहाँ से, उनके लिए आप कोई फैक्ट फाइंडिंग कमीशन एस्टैब्लिश करो, बिकॉज वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है। वहाँ के गवर्नमेंट से, वहाँ के जितने उसके स्टेक होल्डर्स थे, वहाँ आप देख लीजिए उसमें, क्योंकि वहाँ में भी आपको विटनेस प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, मे भी आपको उनको सहायता देनी पड़ेगी, वो सच आ जाए कि अभी तक उनके साथ क्या हुआ। ये हम पहले भी कहते थे कि एक जेनोसाइड था 1989 से एक क्लीनिंजिंग थी, एक पर्टिकुलर सोसाइटी को वहाँ से निकलना पड़ा। उस प्रावधान को लेके ये क्योंकि डायरेक्शन पास नहीं कर सकते, एक मैंडेमस पास नहीं करते थे सुप्रीम कोर्ट अंडर 32, क्योंकि 32 नहीं थे, ये सारे रिट्स थे चैलेंजिंग CO 272 और 273। लेकिन ये कहा है कि एक फर्वेंट रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन आप एस्टैब्लिश कर दो और उससे देख लो आपकी तथ्य आपके हिसाब से क्या निकले। ये एक सबसे
ये अच्छी ऑब्जर्वेशन है आज के जजमेंट। इलेक्शन की बात जो है इलेक्शन की बात आज हुई है। इलेक्शन क्योंकि पॉपुलर मैंडेट के लिए गवर्नमेंट इंडिया को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 24 सितंबर या 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन करिए, और ये कहा है कि आप पॉपुलर मैंडेट के लिए वो कर सकते हैं। ये इलेक्शन के बारे में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। जब वो भारत में शामिल हुआ था उस तब से ही अभिन्न अंग है। देखो वो उनका आर्गुमेंट नहीं था, जो पिटिशनर्स का आर्गुमेंट था ही नहीं कहीं। ये स्लोगन मिस्टर लोन का था, जो हमने एफिडेविट भी फाइल किया था। वो कहते थे कि जम्मू कश्मीर कभी पार्ट नहीं था। मे भी हम जजमेंट पढ़ लेंगे लोन, क्योंकि वहाँ के जो एमएलए और एमपी भी आज रहे, उन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहा था कि ये अभिन्न हिंग है और मैं आई गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एलियंस। तो वो उस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उन्होंने क्या एफिडेविट में कहा है। लेकिन उनका आर्गुमेंट ये नहीं था कि कभी नहीं था कि जम्मू कश्मीर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कश्मीर ये इंडिया, बट ये हमेशा आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू इंडिया इज़ सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज़ नॉट सुप्रीम। इसलिए उसको डाइल्यूट किया गया, राइटली डाइल्यूट किया गया फ्रॉम CO नंबर 272 और 273 इनऑपरेटिव हो गया। तो इसके बाद आगे चलेगा नहीं। तो ये आज ऑब्जर्वेशन, ये सारी जो जजमेंट आ गई, इसका ये तर्क है। थैंक यू। निज़ामी सर, जिस तरीके से फैसला है कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, और जो इलेक्शन का फैसला आया है कि इलेक्शन होने चाहिए। हमने पहले दिन से गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कहते आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। और 370 पे दो ही चीज़ें थी, एक नौकरियां थी और ज़मीनें थी, कि हमारी ज़मीनें हमें मिलनी चाहिए, हमारी नौकरियां हमें मिलनी चाहिए। जो 8-9 रियासतों में अभी भी ये कानून है कि वहाँ के बाशिंदों को जो है वो हक दिया गया है कि बाहर का शख्स जो है वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता, बाहर का शख्स वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। यही जम्मू कश्मीर में कानून था। तो अब इलेक्शन में हम जवाब देंगे, इलेक्शन हो, बीजेपी को जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगले साल तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी कहा है कि चुनाव होने चाहिए। कैसे देख रहे हैं अगर चुनाव होते हैं तो? देखिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और बीजेपी को मैसेज जाएगा कि कितने लोग उनके साथ हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं। सुनील डिम्पल, प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। सर, जिस तरीके से फैसला आया है कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जजमेंट की कॉपी अभी हमारे पास नहीं आई है। जजमेंट की कॉपी आने दीजिए, पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे वकील इसके ऊपर देखेंगे और देखें तो सही क्या मिला, क्या जम्मू कश्मीर ने पाया है। क्योंकि इसी पार्लियामेंट ने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही 370-35 से हमें दिया हुआ था। तो अब आज क्या फैसला आया, जजमेंट की कॉपी नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सुप्रीम है, सर्वमान्य है, उसका हम विरोध कहाँ कर रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 370 जो है अभिन्न जो कश्मीर है वो नहीं, ये गलत भावना है, ये गलत। तो अब 370 नहीं है तो क्या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं रहेगा? क्या 370 नहीं है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, तो क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? कैसी बात करते हैं हम? तो वी आर द ट्रू इंडियंस, वी आर नेशनलिस्टिक पीपल, पेट्रियोटिक पीपल। आप कैसी बातें करते हैं? ये बात नहीं थी 370 की वजह से हम अलग थे। वी आर इंडियंस, हाउ वी एक्सप्रेस अवरसेल्फ। इट्स वी आर सैड टू लिसन इट दैट वी आर बीइंग, हमें गलत ठहराया जा रहा है। आपको मालूम है पाकिस्तान चाइना के खिलाफ सुनील डिम्पल ने इतनी शिद्दत के साथ विरोध किया है जम्मू कश्मीर में कि इतना किसी ने नहीं किया होगा। कैसी बात करते हैं? वी आर इंडियन।